इसका सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आपकी रणनीति क्या होगी इस सेक्शन के क्वेश्चन को टैकल करने की। तो आपके पास समय 3 मिनट का है। 3 मिनट का समय है आपके पास। 3 मिनट का मतलब हुआ 180 सेकेंड आपके पास है। 180 सेकेंड में 11 प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो प्रति प्रश्न आपको करीब करीब 16-17 सेकेंड मिलने वाले हैं। 16-17 सेकेंड आपको मिलने वाले हैं। रियल एग्जाम में आपको 17-18 सेकेंड मिलेगा, लेकिन यहाँ पर प्रति प्रश्न आपको 16 सेकेंड का समय मिलने वाला है। यानी किसी भी क्वेश्चन पर आपको 16 सेकेंड से ज़्यादा वक्त नहीं देना है, क्योंकि अगर 16 पहले के डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप उलझ जाते हैं किसी में भी और समय बर्बाद कर लेते हैं, तो हो सकता है कि बाद के क्वेश्चन को आपको देखने का भी समय नहीं मिले जो 5 से 6 सेकंड में बनने वाले हैं। इसलिए कोशिश आपको ये करनी है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक आप निश्चित रूप से पहुंच जाएं, और ये तभी संभव है जब किसी भी क्वेश्चन पर आप 16 से ज़्यादा सेकंड नहीं देते हैं। अगर देखने के साथ ही आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, तो आप उसको स्किप करें, क्योंकि आगे हो सकता है कि आसान प्रश्न आपको मिलने वाले हो। और आरडीएसओ के इंस्ट्रक्शन में भी साफ लिखा हुआ है कि कठिन प्रश्नों पर समय बर्बाद न करें। और अगर आप समय बचा लेते हैं तो हो सकता है कि लास्ट में आप उन कठिन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करें और उसमें से आपको सफलता भी मिल जाए। तो पहली स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी कि प्रति प्रश्न 16 सेकंड से ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। अब आइए हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन और उसका ग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। ये है आपके सामने प्रश्न नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। और इसे ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि जो चित्र बाहर दिया गया है वही अंदर 2 की संख्या में है और ब्लैक कलर में है। अर्थात बाहर में रेक्टेंगल है तो अंदर भी 2 रेक्टेंगल दिए गए हैं और ब्लैक कलर में है। उसी तरह से बाहर में ओवल शेप है, अंदर भी ओवल शेप है ब्लैक कलर में। लेकिन 3 में बाहर में खष्टभुज है यानी हेक्सागोनल है, और अंदर में पंचभुज है, पेंटागन है। यानी ये चित्र पहले दूसरे से तो अलग है ही है, चौथे पांचवे से भी अलग है, कि चौथे में हमारे पास एक स्टार है या पंच सितारा है जिसके 5 कोने हैं, और अंदर भी सेम उसी तरह का ब्लैक कलर में दिया हुआ है, और पांचवे में त्रिभुज है, ट्रायंगल है, और अंदर भी ट्रायंगल है ब्लैक कलर का। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हुआ ऑप्शन 3। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न ये था आपके सामने। पहली बार में देखने से लगता है कि इस पर रोटेशन लगेगा, क्योंकि सारे विकल्प में एक ही तरह के चित्र दिए गए हैं, लेकिन स्टार का पोजीशन अलग है, तो लग सकता है आपको कि ये कंपैरेटिव पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स या चित्रों की तुलनात्मक स्थिति के आधार पर है। लेकिन उस पर भी आपका आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि स्टार का पोजीशन 2 में एक जैसा है और 3 में एक जैसा है। तब हम आते हैं तीसरे लॉजिक की तरफ, और ये लॉजिक है रेखाओं की उत्पत्ति एवं समाप्ति, ओरिजिन एंड एंड ऑफ द लाइन। और इस पर हम क्या देखते हैं कि ये 2 रेखा साइड से निकली हुई हैं और एक रेखा कोने से जाकर मिलती है। प्रत्येक चित्र में इसमें भी 2 रेखा साइड से निकल जाकर मिलती है और एक रेखा कोने से जाकर मिलती है। तीसरे चित्र में भी वही है, चौथे में भी वही है, लेकिन पांचवें में हम क्या देखते हैं कि 2 रेखाएं कॉर्नर से जाकर मिल रही हैं और एक रेखा साइड से जाकर मिल रही है। यानी यह चित्र अन्य चित्रों से भिन्न हो गया, और इसलिए हमारा आंसर हुआ ऑप्शन 5। ये रहा प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। और इस चित्र को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि सभी चित्रों में स्क्वायर के अंदर रेखाओं द्वारा एक ट्रायंगल तो बन ही रहा है और एक रेखा एक्स्ट्रा है। सब में एक ट्रायंगल बन रहा है और एक रेखा एक्स्ट्रा है। सभी चित्रों में ऐसा है। और जो ट्रायंगल बन रहा है उसको टच कर रही है, जो एक्स्ट्रा रेखा है वो टच कर रही है। सभी में या तो बेस को टच करे या
उसके शीर्ष को टच कर जाए। जैसे ऑप्शन 4 और 5 में बेस को टच कर रही है, तो ऑप्शन 1 और 3 में उसके शीर्ष को टच कर रही है जो एक्स्ट्रा रेखा है। लेकिन चित्र संख्या ऑप्शन नंबर 2 में जो एक्स्ट्रा रेखा एक्स्ट्रा लाइन दिया हुआ है वो न तो शीर्ष को टच कर रहा है ट्रेंगल के और ना ही उसके बेस को, इसलिए यही हमारा आंसर होगा और यही है ऑड यानी भिन्न चित्र। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में जो चित्र दिया गया है ये बहुत ही आसान है। इसमें कंपैरेटिव पोजीशन यानी चित्रों की तुलनात्मक स्थिति के आधार पर आराम से आंसर निकल जाएगा। सारे में डॉट ब्लैक से दूर यानी ट्रेंगल के हिस्से में है और यहाँ ऑप्शन 1 में ये डॉट ब्लैक के साथ लगा हुआ है, इसलिए यही ऑप्शन होगा। बाकी उसमें सब में उसका पोजीशन उससे अलग है। ये बहुत ही आसान था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में जब सारे चित्र एक जैसे होंगे तो मैंने जैसा बताया आपको कि रोटेशन ग्राउंड बनता है। जब सारे चित्र एक जैसे होंगे तो ग्राउंड हम लोग पहला ग्राउंड चेक करेंगे रोटेशन का, और रोटेशन के लिए दो बिंदुओं का सहारा लेना पड़ता है और दोनों को कंपेयर करते हैं कि क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी में फूलों की पंखुड़ियां दी गई हैं और ये एक पंखुड़ी जो है वो सभी में अलग है, बाकी 3 कनेक्टेड हैं और एक अलग है, थोड़ा अलग है उन तीनों से। दो तो एकदम एक के ऊपर थोड़ा बहुत ओवरलैप भी है और तीसरी उससे सटी हुई है, लेकिन चौथी जो है वो बिल्कुल अलग है। अब कंपेयर करते हैं कि रोटेशन है या नहीं, ये देखने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखने पर हम क्या पाते हैं कि जो पंखुड़ी अलग है उसके पहले चित्र में उसके एंटी क्लॉक में बाकी तीनों पंखुड़ियां हैं, लेकिन दूसरे में वो क्लॉक वाइज है, तीसरे में भी वो क्लॉक वाइज है, चौथे में भी वो क्लॉक वाइज है और पांचवें में भी वो क्लॉक वाइज है। यानी 4 चित्रों में स्थिति क्लॉक वाइज है जबकि पांचवें में वो एंटी क्लॉक है, इसलिए पहला जो है वो ऑप्शन जिसमें एंटी क्लॉकवाइज है वही हमारा आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आधारित है रोटेशन पर। सभी चित्र एक जैसे ही हैं तो इसलिए तुलनात्मक स्थिति तो आधार बनेगा नहीं, क्योंकि उसके बेसिस पर हमको एक भिन्न चित्र नहीं मिल रहा है। लेकिन सभी चित्र करीब करीब सेम है तो फिर रोटेशन को देखते हैं। अगर रोटेशन के आधार पर अगर देखते हैं तो ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसके दोनों छोर का क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसके भी दोनों छोरों का, लेकिन इसका एंटी क्लॉक है, इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉक है, ये एंटी क्लॉक की तरफ है। और अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ये संख्या पर आधारित है और संख्या पर आधारित जो भी प्रश्न होते हैं उसमें चित्रों को गिनना ही पड़ता है और ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कोशिश करेंगे कि इसको स्किप कर जाए अगर ज़्यादा गिनना पड़े तब, और फिर लास्ट में जब समय बचता है, समय बचाना ही होगा हमको 1-2 मिनट रिवीजन के लिए, अगर समय बचता है तब हम इसको चेक करने की कोशिश करेंगे, गिनने की कोशिश करेंगे। तो सबको अब यहाँ पर अलग अलग गिनना पड़ेगा, सबको मिला के गिनने पर आंसर तो नहीं निकलेगा। तो ये जो सर्किल है इसकी संख्या है 3, लाइन है उसकी संख्या है 4 और ये जो कर्व लाइन है इसकी संख्या है 5, यानी 3, 4 और 5 की संख्या में है। दूसरे ऑप्शन में क्या देखते हैं तो स्टार है 5, सर्किल है 6 और ये जो व्हाइट ओवल शेप है, व्हाइट ओवल शेप ये है 7। चित्र ऑप्शन 3 में क्या देखते हैं कि ब्लैक 3 है और इस शेप का संख्या है 4 और जो रेखा दी गई है इसकी संख्या है 5, यानी 3, 4, 5। दूसरे ऑप्शन में 5, 6, 7 और पहले ऑप्शन में 3, 4, 5, यानी चित्रों की संख्या एक सीक्वेंस में है। चौथे ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन 1 है, ये इस चित्र की संख्या 2 है और स्टार की संख्या 3 है, ये भी एक सीक्वेंस में है 1, 2, 3।
लेकिन यहाँ पर हम आते हैं ऑप्शन 5 में, तो ये चित्र है 2, ये लाइन है 3, लेकिन ये तीसरा जो चित्र है इसकी संख्या है 5, यानी ये सीक्वेंस में नहीं है, 2, 3 और 5 है चित्रों की संख्या, इसलिए यही हमारा ऑप्शन होगा। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, गिनने पर आंसर डेफिनेटली निकल जाता है। अब आते हैं चित्र संख्या 8 की तरफ। चित्र संख्या 8 में हम क्या देखते हैं कि सभी चित्र एक जैसे हैं। जब भी सभी चित्र एक जैसे होंगे तो सबसे पहले हम रोटेशन ही ट्राई करेंगे, और रोटेशन ट्राई करने के लिए कोई दो छोर पकड़ना है हमको। अब ये जो पीछे लाइन निकला हुआ है, इससे अगर स्टार्ट करते हैं तो इसके क्लॉक वाइज चलने पर हमको ये ब्लैंक जगह मिल रहा है। दूसरे चित्र में भी इसके क्लॉक वाइज चलते हैं तो ये ब्लैंक जगह मिल रहा है। तीसरे में एंटी क्लॉक चलने पर हमको ब्लैंक जगह मिल रहा है। चौथे में क्लॉक वाइज चलते हैं तो ब्लैंक मिल रहा है, और पांचवे में भी क्लॉक वाइज चलते हैं तो ब्लैंक मिल रहा है। कोई भी दो छोर पकड़ के आप कर सकते हैं ये, या यहाँ से अगर पकड़ते हैं, ये लाइन, ये इस एरिया में लाइन दिया गया है, यहाँ से पकड़ते हैं तो यहाँ से क्लॉक वाइज चलते हैं तब हमको इसका शीर्ष मिल रहा है। यहाँ से भी क्लॉक वाइज चलते हैं तब ये शीर्ष मिल रहा है। यहाँ से एंटी क्लॉक चलने पर शीर्ष मिल रहा है, और यहाँ से भी क्लॉक वाइज चलते हैं तो शीर्ष मिलता है, और यहाँ से भी क्लॉक वाइज चल रहे हैं तब शीर्ष मिल रहा है। या कोई भी दो छोर पकड़ के चलेंगे रोटेशन में तो क्लॉकवाइज है मूवमेंट या एंटी क्लॉकवाइज, ये पता चल जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर हो गया 3, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज है सभी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सबसे पहले तो दिमाग में जाएगा कि सभी चित्र एक जैसे हैं तो रोटेशन हो सकता है, लेकिन रोटेशन है कि नहीं चेक करते हैं। तो ये एंटी क्लॉक है, ये एंटी क्लॉक है, ये क्लॉकवाइज आ गया, ये फिर एंटी क्लॉक है, और ये क्लॉकवाइज आ गया, यानी 2 क्लॉकवाइज हैं और 3 एंटी क्लॉक हैं। तो ये आधार बनेगा नहीं। हाँ, संख्या पर जाते हैं तो सभी में स्टार 4 4 ही दिए हुए हैं, ये भी नहीं आधार बनेगा, संख्या भी आधार नहीं बनेगा। और कलर्ड भी अगर देखते हैं तो इसमें चारों, ऑप्शन 5 में चारों स्टार व्हाइट हैं, और ऑप्शन 1 में भी चारों व्हाइट है, बाकी ऑप्शन में एक ब्लैक और बाकी 3 व्हाइट है, तो ये भी आधार नहीं बनेगा। तब तुलनात्मक स्थिति है ना, कंपैरेटिव पोजीशन के बेसिस पर चेक करेंगे तो सब में एक स्टार हमको सेंटर में मिल रहा है, बाकी सब में नहीं, सॉरी, सब में सेंटर खाली है, सेंटर में कोई स्टार नहीं है। लेकिन ऑप्शन 2 में हमें सेंटर में एक स्टार मिल रहा है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी सभी चित्र एक जैसे ही हैं, और स्टार दो चित्रों में 3 है, और 3 चित्रों में 2 स्टार है, तो संख्या भी ग्राउंड नहीं बनेगी। सभी चित्र एक जैसे हैं तो रोटेशन ही लेकर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर रोटेशन कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर रोटेशन है, पहले चित्र का रोटेशन है एंटी क्लॉक, और दूसरे का है क्लॉक। पहले चित्र का रोटेशन है पहले चित्र का एंटी क्लॉक है, और दूसरा चित्र जो इसे जुड़ा हुआ है उसका रोटेशन है क्लॉक वाइज। लेकिन जब पांचवें में हम जाते हैं तो पहला चित्र है क्लॉक वाइज और दूसरा चित्र है एंटी क्लॉक वाइज, यानी यहाँ पर ये भिन्न चित्र हो गया। सभी में जो 2 चित्र दिए गए हैं, बाकी सभी में जो चित्र दिए गए हैं उसमें पहले वाले का एंटी क्लॉक मूवमेंट है और दूसरे वाले का क्लॉक वाइज है। अंतिम विकल्प में पहले का क्लॉक वाइज है और दूसरे वाले का एंटी क्लॉक है, जस्ट उसका उल्टा, इसलिए यही हमारा ऑप्शन होगा। सभी में 3 आकृतियां दी गई हैं, सभी चित्रों में 3 आकृतियां दी गई हैं, और इन 3 आकृतियों में अंदर की 2 आकृतियां सब में सेम है। आकृति सेम है, कलर अलग अलग है, बट
आकृति सेम है। जैसे ऑप्शन 1 में अंदर में भी सबसे अंदर में स्टार है और दूसरा भी स्टार है। ऑप्शन 2 में सेम वही चीज है। ऑप्शन 3 में भी अंदर के दोनों चित्रों की आकृति सेम है। ऑप्शन 3 में अंदर के दोनों चित्रों की आकृति सेम है, लेकिन ऑप्शन 4 में अंदर के दोनों चित्रों की आकृति अलग अलग है। ऑप्शन 5 में भी अंदर के दोनों चित्रों की आकृति सेम है। तो 3 में से अंदर की 2 आकृतियां एकदम एक जैसी हैं, लेकिन कलर अलग है, लेकिन आकृतियां एक जैसी है। जबकि ऑप्शन 4 में ऐसा नहीं है, इसीलिए यही हमारा आंसर होगा, यही भिन्न चित्र होगा।